बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज का हम लोगों का लेक्चर है वो है हाउ टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स यूजिंग क्लासेस। ठीक है, तो हम लोगों के पास तीन टाइप्स के जो हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इनिशियलाइज करवा सकते हैं यूजिंग क्लासेस। तो सबसे फर्स्ट वन है बाय रेफरेंस, तो ये देखते हैं। सेकंड वन है बाय मेथड और थर्ड है बाय कंस्ट्रक्टर। जो हम लोगों का कंस्ट्रक्टर का है तो ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में इसको देखेंगे। तो जो हम लोगों के पास बेसिक हैं वो है फर्स्ट रेफरेंस एंड सेकंड मेथड यूजिंग मेथड। तो इसको देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनिशियलाइजेशन थ्रू रेफरेंस के हम लोग एक वेरिएबल को कैसे या एक ऑब्जेक्ट को कैसे रेफरेंस के थ्रू इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं हम लोगों के पास एक स्टूडेंट की क्लास है, इसमें दो चीज़ें हम लोगों के पास आ गई हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों के पास एक है आईडी, दूसरा है नेम। तो इसको हम लोगों ने यूजिंग, ठीक है, कहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाया है, इसको हम लोगों ने सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट जो इन्वोक किया जिसके थ्रू हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट S1 इज़ इक्वल टू नो स्टूडेंट। तो इसके बाद जो हम लोगों के पास वेरिएबल बना S1 का, इसके साथ हम लोगों ने आईडी और नेम को कॉल किया। ये बाय रेफरेंस है। यूजिंग रेफरेंस अभी देख सकते हैं कि हम लोग इस क्लास का रेफरेंस यूज़ करते हुए वेरिएबल्स को कॉल करवा रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग इसको प्रिंट आउट करवाते हैं। तो नेक्स्ट वन हम लोगों के पास वी आर क्रिएटिंग द टू ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट क्लास एंड इनिशियलाइजिंग द वैल्यू टू दीज ऑब्जेक्ट्स बाय इन्वोकिंग द इंसर्ट रिकॉर्ड मेथड। हेयर we are displaying the state data of the object by invoking the display information। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेथड के नाम से ही आपको शो हो रहा होगा कि जो भी हम लोग वेरिएबल लेंगे यूजिंग मेथड हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाएंगे। तो पहले हम लोग रेफरेंस में क्या कर रहे थे, सिर्फ हम लोग वेरिएबल को डिफ़ाइन कर रहे थे, इनिशियलाइज़ नहीं कर रहे थे, उसको जाके हम लोग मेन मेथड में इनिशियलाइज़ करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने दो वेरिएबल लिए सेम एज इट इज़ लास्ट की तरह। ठीक है, स्टूडेंट का एक क्लास ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लोगों ने रोल नंबर लिया और नेम लिया। यूजिंग उसको डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन के जो हम लोगों का मेथड है उसके थ्रू हम लोगों ने इसको कॉल किया। तो कंस्ट्रक्टर भी सेम एज इट इज़ इसी तरह है। तो इसमें हम लोगों के पास कंस्ट्रक्टर के एक डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो ये अलग से एक टॉपिक है, तो इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करें। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले इसका हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। तो जाते हैं नेटबीन्स की तरफ। ठीक है, नेटबीन्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेफरेंस के थ्रू कैसे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो हम लोगों के पास एक क्लास है, इसमें हम लोग पब्लिक इंट रोल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर सेकंड वन दोबारा पब्लिक, मैंने आप लोगों को एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में बताया था कि हम लोगों के पास ये वो मॉडिफायर्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने डाटा की एक्सेसिबिलिटी बताते हैं इन मेन मेथड। ठीक है, तो वो आप पब्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग। तो हम लोगों ने दो वेरिएबल्स ले लिए, रोल नंबर और नेम का। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने रेफर वार का क्लास बनाई है, तो इसमें सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है रेफर वेरिएबल। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी नाम रख सकते हैं, रेफर वॉर, और ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, ठीक है, अभी आपने जो ये ऑब्जेक्ट बनाया आरवी का, इसके थ्रू आपने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करवाना है। यहाँ तक तो हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन मेन मेथड में हम लोगों ने इसको क्या करना है, आरवी डॉट, हम लोगों ने इसको यूजिंग नेम इनिशियलाइज करवाना है। और नेम वो कोई भी हो सकता है, अली वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। और इसी के थ्रू हम लोगों ने
रोल नंबर भी इसको पास कर दिया, रोल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3। ये बेसिकली रेफरेंस यूज़ कर रहा है। रेफरेंस किसकी क्लास जो है बेसिकली आरवी, ये हम लोगों ने जो दो वेरिएबल्स कॉल किया है इनका रेफरेंस यूज़ करते हुए ये ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एस आउट लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। इसमें हम लोग करते हैं द नेम इज़, ठीक है, और प्लस यूज़ करते हुए आर वी डॉट नेम को हम लोग कॉल करवा देते हैं। फिर इसी तरह हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देते हैं। फिर इसमें द रोल इज़, जो भी उसके स्पेसिफिक रोल नंबर होगा और वो उसको हम लोग कॉल करवा देंगे, रोल नंबर, ठीक है। तो अभी जैसे ही हम लोग इसको रन करते हैं तो अभी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कैसे ये फंक्शन काम कर रहा है। तो जैसे ये फंक्शन कॉल करता है तो ये हम लोगों के पास फर्स्ट मेथड था, अभी आप लोग देख सकते हैं द नेम इज़ और द रोल नंबर इज़। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट यूजिंग मेथड के थ्रू कॉल करते हैं। तो देख लेते हैं मेथड के थ्रू कैसे कॉल करते हैं। तो इसमें हम लोगों को मेन मेथड में इनिशियलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्लास में ही असाइन कर देंगे उसका जो भी रोल नंबर होगा और जो भी उसका नेम होगा। तो जैसे ही हम लोग इसको करेंगे तो इसके बाद हम लोगों ने एक मेथड बनाना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को मेथड के बारे में बताया था। यहाँ पे आपने स्टैटिक वर्ड यूज़ नहीं करना क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है क्लास पे। तो आपने सिंपल वॉइड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है। और इसमें आपने करना है एस आउट और इसमें आपने लिख लेना है रोल नंबर प्लस, आपने डबल कोटेड देने हैं, ठीक है। ये बेसिकली डबल कोटेड जो यूज़ होते हैं ये स्पेसिस के लिए यूज़ होते हैं। जब भी आप डबल कोट लगाएंगे स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग जिसमें हम लोग नाम लिख सकते हैं और इसमें आप स्पेस दे देंगे तो जो है सिस्टम डॉट प्रिंट एलन जो होगा इसको एज ए स्पेस रीड आउट करेगा। तो इसमें हम लोगों को अभी ज़रूरत नहीं है कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाने की, बेसिकली ये वेरिएबल हम लोगों ने यूज़ किए, ठीक है। अभी इसको हम लोग प्राइवेट कर देंगे, इसको हम लोग प्राइवेट कर देंगे क्योंकि ये सिर्फ क्लास में एक्सेस हो सकते हैं और क्लास में हम लोगों ने अपने फंक्शंस या मेथड के थ्रू इनको कॉल करवाया हुआ है। तो अभी हम लोग इसको प्राइवेट कर देते हैं और क्योंकि ये फंक्शन है जिसमें ये रोल नंबर और पब्लिक नेम असाइन हो रहा है हम लोगों का और इसको हम लोग शो करवा रहे हैं, तो इसी मेथड को हम लोग अपनी मेन क्लास में कॉल करवाएंगे। तो इसके बाद हम लोगों के पास जो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, निक नेम बनाया था, उसके थ्रू हम लोग डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन है इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे। जैसे ही आपने आरवी लिखा, आरवी के साथ आप जब डॉट लिखते हैं ये बेसिकली एज अ पॉइंटर काम करते हैं। इसके साथ जितने भी फंक्शन अटैच होंगे या मिलते जुलते होंगे इंटेलिजेंस विंडो में वो आपको शो कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। जो भी आपने लिखना है आप उसके बाद उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसको रन करेंगे तो अभी आप लोग देख सकते हैं आपके पास नेम और उसका रोल नंबर आ गया होगा। तो यहाँ तक अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।